नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज का जो चैप्टर अध्याय 6 त्रिभुज, जिसका पार्ट 3 होने वाला है, और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, इस अध्याय का मैंने 2 पार्ट बनाए हैं और दोनों पार्ट में अच्छे से समझा दिया है कि समरूपता क्या चीज होती है। समरूपता का मतलब आपको फिर से समझा देता हूं कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने का मतलब है कि इनका रूप एक जैसा है, इनका चेहरा एक जैसा है। यानी कि समरूपता के लिए ये चीज जरूरी होती है कि उनकी साइज कुछ भी हो, उनका साइज कुछ भी हो, उनका रूप एक जैसा होना चाहिए, तभी वो आपस में समरूप होते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो त्रिभुजों को समरूपता सिद्ध करती है, यानी कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं। वह कौन सी बातें हैं जिनका पता लगने के बाद हम ये जान जाते हैं कि वे त्रिभुज समरूप हैं, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं, उसको हम कहेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां हैं। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, ठीक है, जिसमें पहली कसौटी है ए ए ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, उसको बोलते हैं कोण कोण कोण। क्या होती है? कोण कोण और कोण। इसका मतलब ये होता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे कि अगर ये है 60 डिग्री है ना, और ये 50 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है ना। कितना है? 70 डिग्री मान लेते हैं, और इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, और ये है त्रिभुज, इसको पी क्यू आर नाम दे देते हैं, पी क्यू आर। ये भी 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है। तो यहां हम क्या देखते हैं? यहां हम ये देखते हैं कि इनके संगत कोण मतलब ये दोनों संगत कोण है, ए और पी, कोण ए और कोण पी, ये दोनों संगत कोण हैं जो कि हैं 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी और कोण क्यू ये दोनों संगत कोण हैं जो कि बराबर है, और कोण सी और कोण आर जो कि आपस में बराबर है। इससे हमें ये पता चला है कि संगत कोण आपस में बराबर पाए गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप का चिन्ह यह होता है, दो चीजें समरूप होती है तो उनके बीच में इस तरीके से चिन्ह लगा सकते हैं, जो कि ये बताती है कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। पहली कसौटी मैंने आपको बताई है, जो कि कोण 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 होती है, यानी कि आप कोणों को देख के पता लगा सकते हो कि ये दो त्रिभुज समरूप है या नहीं। उसके बाद आती है एस एस एस, दूसरी कसौटी आती है एस एस एस, जिसको हम एस यानी होता है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा भुजा और भुजा। इसका मतलब ये होता है कि दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजाओं का अनुपात है ना, मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ए बी सी है और पी क्यू आर है। तो संगत भुजा का मतलब क्या होता है कि जो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जो खड़ी लाइन होती है इसे लंब कहते हैं, ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो संगत क्या हुई? ए बी और पी क्यू संगत हैं, ए बी और पी क्यू संगत हैं, यानी कि ए बी और पी क्यू यह अनुपात बराबर होना चाहिए किसके? फिर ये बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर, और ए सी और पी आर। जब ये अनुपात बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि
भुजा 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 वाली कसौटी के हिसाब से ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। अब मैं इसको थोड़ा उदाहरण से समझा देता हूं कि मान लो कि यह 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये है 12 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से ये जो मान है ये यहाँ रखते हैं, हम देखते हैं कि ए बी का मान क्या है 6 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, BC का मान क्या है 4 सेंटीमीटर और QR का मान क्या है 8 सेंटीमीटर, AC का मान क्या है 8 सेंटीमीटर और PR का मान क्या है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने देखा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये सब सेंटीमीटर कट गए और 6 एकम 6, 6 दूना 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमने क्या देखा कि सब जगह 1/2, 1/2, 1/2 आया है। इसका मतलब ये है कि उनके अनुपात बराबर आए हैं, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इस तरीके से भुजा के आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर उनकी भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं कि वे दोनों ही त्रिभुज समरूप है। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, इसमें और देखते हैं हम कि कौन सी कसौटी होती। तीसरी जो कसौटी होती है उसको कहते हैं SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। इससे इसका मतलब ये होता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी भुजा कोण भुजा, उनकी भुजा कोण भुजा बराबर होगी। भुजा कोण भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो वे दोनों ही त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये त्रिभुज है ABC और ये है PQR। तो पहली बात ये है कि संगत कोण, एक संगत कोण बराबर हो, एक संगत कोण बराबर हो। तो एक संगत कोण बराबर कौन सा है संगत कोण? कोण B बराबर है कोण Q के, जो कि कितना है 120 डिग्री। पहली बात तो ये, दूसरी ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि इस कोण से जो भुजाएं निकल रही है, इस कोण से जो भुजाएं निकल रही हैं, एक तो ये AB और एक BC, इस कोण से जो भुजा निकल रही है PQ और QR, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कि दूसरी बात यह है कि AB और PQ इनका अनुपात बराबर होना चाहिए और BC और QR इनका अनुपात बराबर हो तो हम कहते हैं कि वे दोनों ही त्रिभुज समरूप है। क्या है? वे दोनों ही त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो AB का मान कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और BC कितना है 6 सेंटीमीटर और QR कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने देखा कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, CM से CM, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 और 1/2। तो इस तरीके से इनके अनुपात बराबर आए हैं। ठीक है, संगत कोण, एक संगत कोण बराबर होना चाहिए, एक संगत कोण बराबर है और जो दो भुजाएं हैं उस कोण से जो दो भुजाएं निकल रही हैं उनके अनुपात भी बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो इस चैप्टर का लगभग अंत हो चुका है और इस अध्याय में जो मेन चीजें थी मैंने बता दी है, ये सारी प्रमेय हैं और इसके आधार पर हम सवालों को हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।